आपको लग रहा है वाकई में कि आने वाले दिनों में जो पार्टी है वो टूट जाएगी पूरी तरीके से, दो गुट बन जाएंगे? टूट किया, क्योंकि जो आइडियोलॉजी ममता बनर्जी के था, और अभिषेक बनर्जी हाथ में जब लीडरशिप चला गया, वो आइडियोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गया। अभी जब गवर्नमेंट चला गया, खुल्ला सब मन को जो खेद है वो बाहर निकल आया। वही आरोप लगा रहे हैं कि ये दरअसल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। हमारा खुद को डिसीजन ले लिया है कि हम ये टीएमसी में नहीं रहेगा। वो आईपैक जब बोलता है हमको वही करना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है। अभिषेक बनर्जी खुद डूब गया है और उनका वजह से पार्टी डूबा है। जो व्यवस्था कांग्रेस का है, बंगाल में कांग्रेस, वो तो डूब गया है। और जो बचा हुआ जो टीएमसी का है, वो 6 महीना के अंदर वो भी इधर चला आएगा। आपको लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा से उस तरीके से खड़ी हो पाएंगी? अब अभी तो संभव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्ट्रीट मिरर हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। टीएमसी दो टूट होने की कगार पर बनी हुई है। तमाम सांसदों ने, तमाम विधायकों ने मोर्चा खोला हुआ है टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। हम बात करेंगे इसी राजनीति को लेकर। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जगदीश चंद्र जी हैं जो सांसद हैं कूच बिहार से। बात करेंगे उससे। सर, बहुत स्वागत है स्ट्रीट मिरर हिंदी में। दादा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जब टीएमसी जैसी मजबूत पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंची हुई है और कई तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुलकर सामने आए हैं, अभिषेक बनर्जी के, ममता बनर्जी के। क्या आपको लग रहा है वाकई में कि आने वाले दिनों में जो पार्टी है वो टूट जाएगी पूरी तरीके से, दो गुट बन जाएंगे? टूट किया है, अभी बचा कहा। विधानसभा में 62 एमएलए अलग गुट सभा और लोकसभा का 18 सांसद अलग हो गया है। तो पार्टी की बचा के दो गुट तो हो गया है और बड़ा गुट इधर आया और छोटा आवाज जो है उसका ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो हो रहा है पार्टी में वो ठीक हो रहा है इस वक्त? ये जो काम हो रहा है इसका वजह है क्योंकि जो आइडियोलॉजी ममता बनर्जी के था, जो आइडियोलॉजी लेकर ये पार्टी तैयार हुआ, और अभिषेक बनर्जी हाथ में जब लीडरशिप चला गया, वो आइडियोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गया। और वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका जो बॉस और जो नौकर है, उसका जो तरीका ऐसे होता है, जो बॉस होता है और बाकी सब लोग उनका नौकर होता है। ऐसे माहौल टीएमसी के अंदर चल रहा है और किसी को कोई बात बोलने का मौका कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हर टीएमसी का जो लीडरशिप है, कि सीनियर हो कि जूनियर हो, सबका मन में बहुत बड़ा गुस्सा पैदा है। लेकिन सवाल एक ये उठ रहा है कि चुनाव हारने के बाद ही क्यों ये एक तरीके से विस्फोट हुआ पार्टी के अंदर? क्यों आवाज पहले नहीं उठाई गई? क्यों सांसदों ने, विधायकों ने पहले आवाज नहीं उठाई कि जब चुनाव हार गए और तब ठीकरा फोड़ा जा रहा है उनके ऊपर? ये सवाल भी उठ रहे हैं। पहले से आवाज बहुत बार उठाया, लेकिन ज्यादा आवाज देने से गवर्नमेंट उनका है और कभी ना कभी दिक्कत में आपको कर सकते थे। इसलिए मन में गुस्सा है, लेकिन बाहर बोलने का कोई क्षमता नहीं है। अगर बोल देगा कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा, कभी ना कोई दिक्कत में फंसा देगा, ऐसे डर सबको मन में है। अभी जब गवर्नमेंट चला गया, खुल्ला सब मन को जो खेद है वो बाहर निकलने आया, मतलब खुल के सामने आया। डर किसी बात का नहीं, किसी को डर नहीं। लेकिन दादा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो टीएमसी में सांसद अभी रुके हुए हैं, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी रुके हुए हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि ये दरअसल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। और बीजेपी पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, कई स्टेटों में देखा, पार्टियां तोड़ दी जाती हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ कर लिया जाता है डरा धमका कर। ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करते हैं या उनको प्रेशर बनाते हैं। इसीलिए तमाम जो सांसद हैं वो उनके पास चले जाते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ हुआ है? सर, हमको पास नहीं है। किसी को 19 सांसद जो है जो सिग्नेचर किया, किसी को पास ऐसा नहीं है। हमारा खुद को डिसीजन ले लिया है कि हम ये टीएमसी में नहीं रहेगा। जो टीएमसी में आइडियोलॉजी नहीं है, जो टीएमसी पार्टी है कॉर्पोरेट पार्टी है, जिस पार्टी को कोई काम करने के लिए जो
जनसाधारण है उसका काम करने के लिए जो लायक नहीं है, जो पार्टी का लीडरशिप चाहता है, जिसको पैसा दो, जिसको उपढौकन दो, उसके लिए काम करेगा, वो पार्टी हम नहीं करेंगे। दादा, आपने अभिषेक बनर्जी के साथ भी काम किया, आपने उनका जिक्र कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया था। अभिषेक बनर्जी की शख्सियत कैसी रही पिछले कुछ सालों में, आपने जो देखा उनके साथ करीब से, क्योंकि सारी कुछ चीजें इर्द गिर्द उनके घूमती रही। देखिए, हम एक सांसद है, अभिषेक बनर्जी भी एक सांसद है जी। हम 2 साल हुआ है अभिषेक बनर्जी के साथ कोई बोलने का मौका नहीं है। अगर आप फोन करेगा तो फोन अभिषेक बनर्जी नहीं, उसका जो पीए है वो पीए फोन उठाएगा, और जो बात बोलना पीए का बोलना होगा, और पीए उसका बात उसको बोलेगा। तो एक सांसद, हमारा जो लीडर है, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी सांसद है, तो हमारा मन में क्या बात है उसको बोल नहीं सकते हम, तो क्या करेगा? मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता था? नहीं होता। लोकसभा में आते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते हैं, ऐसे ही चल रहा है। मतलब कोई भी चाहे पार्टी में अपनी बात रखनी हो, क्योंकि महासचिव भी थे वो पार्टी के अपने, क्योंकि सांसदों की भी अपनी बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, विधायकों के भी होते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के भी होते हैं, और अगर महासचिव जैसे पद पे रहते हुए इंसान अगर कांटेक्ट नहीं करता तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। यही गुस्सा था? यही गुस्सा तो है, या कुछ और भी था? ये गुस्सा है, ये तो है पार्टी से है, वो पार्टी से जो कार्यकर्ता है, जिसका साथ जो व्यवहार करता है, सब कुछ मिलकर एक दिन छोटा बड़ा हो गया। बताइए, एक दिन की कहानी नहीं है? नहीं, एक दिन की कहानी नहीं है, ये तो छोटा होके बड़ा हो गया। थोड़ा मैं जानना, अभिषेक बनर्जी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, किस तरह के व्यक्तित्व रहे हैं उनसे जब भी आपकी उनसे बातचीत हुई? क्योंकि वो लगातार जमीन की बात करते थे, कि आम लोगों की बात करते थे, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि लोकतंत्र था उसको खत्म करने की बात हमेशा जो सांसद हैं वो कह रहे हैं। क्या मतभेद थे सांसदों के बीच में, या फिर जो उनकी राजनीति थी इस तरीके की हो गई थी कि सिर्फ पैसा 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 दिखाई देता था उनको? पैसा तो वजह था, और उसका और एक वजह है उसका आईपैक का टीम जोड़ भी है उसके साथ। आईपैक का जितना सारा लड़का है जो काम करता है ग्राउंड फील्ड में जी, जिसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का है, बीए पास करता है, कि इस राजनीति में कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाहर का आदमी है, कोई बंगाल का है ना, बिहार का है, गुजरात का है, कोई दिल्ली का है, वो जाता है। हमारा इधर वो किसका साथ कौन बात करता है, और हमारा जो सीनियर लीडर है उसका भी उनका बात मानना पड़ेगा। आईपैक का जो लड़का है उसका बात मानना, वो ठीक करके देगा, काल हम कौन सा मीटिंग करेगा, कौन सा रैली करेगा, किसको पास जाएगा, वो लिख के देता है। मतलब टीएमसी का लोकतंत्र ना हो के आईपैक का लोकतंत्र हो गया था। वो आईपैक जब बोलता है हमको वही करना पड़ेगा। तो ये चल रहा है, आईपैक जो सिस्टम बना दिया वो सिस्टम पर में हमको चलना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है। आईपैक का जो लड़का है, वो लड़का का उम्र कितना है, जो ज्यादा 30 साल से 35 साल जो नहीं है, तो उसका ग्राउंड रियलिटी तो जानना चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता है तो क्या क्या करता है। चुनाव जो अभी बंगाल में हुए, हमने देखा कि टीएमसी को काफी बड़ा एक झटका लगा है। बहुत जो कई सालों तक सत्ता में थी, लेकिन अब वो जिस हाशिए पर आ गई हैं, पार्टी टूट गई है, सीटें बहुत कम आई हैं, सत्ता से बाहर हो गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बची हुई टीएमसी है और जो नए सांसदों की टीएमसी बन रही है या नए लोगों की टीएमसी बन रही है, असली टीएमसी कौन सी रहेगी? जो अलग गुट हुआ है, बड़ा गुट जो है वही असली टीएमसी। मतलब जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, एनसीपी के साथ देखा, शिवसेना के साथ देखा, क्या वही ट्रैक पे जाते नजर आएंगे? अब ट्रैक तो वही चल रहा है, वही दो गुट बन जाएंगे, 2 टीएमसी बन जाएंगी। अभी तो टीएमसी ये 2 गुट बना है, और उसका भविष्य में क्या होगा आप देखने जाएंगे। राहुल गांधी की अभिषेक बनर्जी से मुलाकात भी हुई, चर्चा ऐसी उठी है कि शायद विलय हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इतनी कमजोर कांग्रेस के सामने टीएमसी वहां पर विलय करेगी अपने? ये मुझे मालूम नहीं उनका क्या बातचीत हुआ, ये जो हम देखा है मीडिया में प्रचार में देखा है। अगर ये हुआ नहीं कि होगा आने वाला दिन, तो टाइम ही बताएगा क्या होगा। जो डूबा है ना, कोई आदमी जो डूब जाता है तो बचने के लिए अगर कोई खरकुटा बोलता है ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो उनका पकड़ के बचना चाहता है। टीएमसी का अवस्था
यही हुआ, यही वो हुआ। डूब गया है। अभी लकड़ी का टुकड़ा वो पकड़ के बसने चाहता है, तो या डूबते हुए तिनके का सहारा है। हाँ, सहारा क्योंकि के कांग्रेस तो देखिए बंगाल में वैसी डूबी पड़ी है इस टाइम। हाँ, वो फिर भी उसका क्या सहारा क्या रीजन लेने- लगता है आपको उसका? उसका जो व्यवस्था कांग्रेस का है, हाँ। बंगाल में कांग्रेस वो तो डूब गया है। हाँ। और जो बचा हुआ जो टीएमसी का है, वो 6 महीना के अंदर वो भी इधर चला आएगा। क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो दरअसल मुस्लिम वोट बैंक पे फोकस करती हैं अपना। टीएमसी को भी पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे टूट ना जाए, उसको बना के रखने के लिए शायद ये सब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आप देखा है ना मुर्शिदाबाद में कितना सीट मिला बीजेपी को, तो मुर्शिदाबाद तो 70% मुस्लिम है। मुस्लिम है, तो मुस्लिम ने ना बीजेपी के वोट दिए, नहीं तो बीजेपी एमएलए कैसे जीते? 24 परगना साउथ नॉर्थ उसमें तो बहुत मुस्लिम वोट है, 25%, 26, 28%, तो फिर भी वो वोट कहाँ गया? जब पब्लिक ने सोच लिया है इसका बदला लेना है। तो हिंदू हो और मुस्लिम हो, वोट वो खिलाफ डाल दिया। ऐसे भी चर्चाएं उठ रही हैं कि लगातार ये बात उठ रही है मीडिया में भी और पश्चिम बंगाल में भी जब हमारी बातचीत होती है कि अभिषेक बनर्जी को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये जो बोल रहा है ये ठीक नहीं। अभिषेक बनर्जी खुद डूब गया है, हाँ। और उनका वजह से पार्टी डूबा है। क्या आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी की जो पॉलिटिक्स थी, जो एक नई पॉलिटिक्स लेके आना चाह रहे थे बंगाल में, वो कि हम व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, प्रोफेशनल के तरीके से काम करेंगे, क्या उसका खामियाजा नहीं, पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा है? पॉलिटिक्स के जो कॉर्पोरेट हाउस जी। उसका तरफ तो नहीं, कोई नौकर नहीं है। ये पॉलिटिक्स करता है, सबको आइडियोलॉजी के ऊपर, सबको विश्वास के ऊपर पॉलिटिक्स करता है। कोई आदमी के तो हम रेमुनरेशन नहीं देना पड़े, उनका खुद पार्टी में ज्वाइन हुआ, और उनको मन में एक आइडियोलॉजी के लिए विश्वास आया कि हम ऐसे टीएमसी सब जुड़ जाएंगे। अगर टीएमसी का लीडर कॉर्पोरेट ढंग से पार्टी चलाएगा, किसी को सम्मान नहीं देगा, किसी को पास मुलाकात नहीं हुआ, किसी को पास बातचीत नहीं हुआ, वो लोग क्या करेगा? क्या सोचेगा कि हम काहे रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसका पास रहेंगे? तो ये सोच लिया जिसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तो छोड़ दिया। ममता बनर्जी को कहाँ देखते हैं, वाकते हैं अब? देखो, ममता बनर्जी जब लीडर थे तब ठीक था। जब अभिषेक के हाथ में चला गया, अभिषेक में हाथ में जब चला गया लीडरशिप का पूरा कंट्रोल, तब भी गड़बड़ हुआ। तब भी गड़बड़ था। आपको लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा से उस तरीके से खड़ी हो पाएंगी अब? अभी तो संभव नहीं है। संभव नहीं है, या उनका अब करियर खत्म है एक तरीके से? वो तो 71 का ऊपर उम्र है, और कितना दिन स्ट्रगल करेगा? स्ट्रगल करने के लिए तो उम्र चाहिए ना, उनका उम्र तो 71 है। लेकिन आपको लगता है कि जो टीएमसी को ममता बनर्जी ने सींचा, जिस मुकाम पर वो लेकर आई, अभिषेक बनर्जी भले ही कांग्रेस के साथ मिल जाएं, वो अभी बात की बात है, लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी उस टीएमसी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे, आपको लगता है? मेरा मन में लगता है कभी नहीं होगा। कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी लोग के मन में जो सोच लाया है, और दोबारा वो जितना बोले लोग का साथ, वो लोग विश्वास नहीं करेगा। अभी नई सरकार भी बनी है पश्चिम बंगाल में। अब हालांकि पहले आप विपक्ष में थे, अब लेकिन जो चर्चा हो रही कि आप बीजेपी के साथ मिल जाएंगे आप लोग जाके, कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार को? देखिए, हम एक बात बोलिए, हम 8 साल एमएलए था जी, और 2 साल सांसद। इसका टाइम में जितना सारा गवर्नमेंट का डेवलपमेंट मीटिंग हुआ, जो पुराना सीएम था, को भी विपक्ष हो जो एमएलए एमपी था, किसी को मीटिंग में नहीं बुलाया। किंतु शुभेंदु जी ने पहले दिन से सबको बुलाया, सही पक्ष से भी आओ नहीं विपक्ष से, सबको बुलाया, सबको बातचीत सुना, सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आश्वासन दिया है कि तुम सबका काम करेगा, सबका साथ सही ढंग से काम करेगा। तो ये मन में मेरा अच्छा लगा। लेकिन लगातार जो चर्चाएं आ रही हैं
कि रिवेंज लिया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ मारपीटाई की जा रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो बीज टीएमसी ने खुद बोया वही अब काट रहे हैं वही? ये तो टीएमसी के जब ये है जो शुभेंदु जी है, ये तो पहले टीएमसी में था जी। तो जितना सारे लीडर वेस्ट बंगाल का टीएमसी का था, तो आज सब एक जगह में चला आया। क्यों आया? इनका वजह क्या है? तो इनका वजह जीता है जो हम पहले बोला ना, जो आइडियोलॉजी था जिस टाइम में ममता बनर्जी था लीडरशिप में था, तो आज वही टीएमसी वाला ममता बनर्जी के छोड़ दिया, के छोड़ दिया अभिषेक के, क्योंकि वो आइडियोलॉजी से बाहर हो गया। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म जब आइडियोलॉजी छोड़कर चला जाता है तो उस दल ज़्यादा दिन नहीं टिका। ये सही बात है। कम से कम आइडियोलॉजी रहना पड़ेगा। हम क्या करने चाहता है, हम एक दल बनाना है, तो हमको आइडियोलॉजी क्या, बिल्कुल हम क्या करेगा, जनता के लिए हमारा सोच क्या। अगर जनता के लिए ये सोच हमारा होगा तो जितना पैसा हम पाई उड़ के लूट के मेरा जेब में डाल दे, ये आइडियोलॉजी होगा तो वो दल नहीं टिकेगा। तो ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं छूट गई है। हाँ, आइडियोलॉजी से छूट गया है। दादा एक चीज मैं समझना चाहूंगा ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी की पार्टी जो थी बहुत स्ट्रांग मानी जाती थी। अभिषेक बनर्जी लेकर आ रहे हैं, कैसे चलाएंगे बात की बात है, लेकिन तमाम जो सांसद ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे, जो विधायक बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी कई लोगों ने साथ छोड़ा है। आप भी उनमें से एक शामिल हैं। गद्दार बताया जा रहा है आपको। जो टीएमसी के अंदर सांसद अभी रुके हुए हैं, कह रहे हैं कि ये गद्दारी की है इन्होंने टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ, अभिषेक बनर्जी के साथ। क्या उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? ये तो 2 दिन आगे ये न बोला, कल्याण बनर्जी ने बोला हाँ। हम गद्दार है, और कल कल्याण बनर्जी क्या बोला ममता बनर्जी को, अगर तुमको सोचना होगा तुम भाईपो को अभिषेक के रखेगा ना हमको। तो जो आदमी 2 दिन पहले हमको बोला गद्दार, अब वो लोग काल से बोलना है, खुद बोलते हैं जो अभिषेक बनर्जी गद्दार है, तुम उसको छोड़ो नहीं तो हम छोड़ेगा। तो ये बोलने का क्या बात है? दादा चूंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और अक्सर ये बात मीडिया में हमने सुनी है, कहीं भी देखी भी है कि जो दूसरी पार्टी से सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, वो कुछ समय तक अपनी राजनीति कर पाते हैं, लेकिन बाद में कहीं खो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा कुटुंब है, उसमें सबको समाहित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य, आप सभी सांसदों का, विधायकों का, जो भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुरक्षित नजर आता है आप लोगों को? जो काम करता है उसका जगह सब हर जगह मिलता है, और जो काम नहीं करता है उसको जगह मिलने का चांस नहीं है। और जमीन से जुड़े हुए नेता जो होते हैं, हाँ, उनको तो काम करने वाले लोग को जगह मिलता है, और जो काम नहीं जानता है, जो काम करने नहीं सकता है, उसका जगह कहाँ मिलता है। या जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जाते हैं। हाँ। लेकिन राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेवा के लिए जाया जाता है। देखिए, हम ये बोलता है, हम पहले पंचायत था, पंचायत के बारे, और उसके बाद हम प्रधान था 10 साल, प्रधान का बाद हम पंचायत समिति के सभापति था, उसके बाद एमएलए था, उसके एमपी हुआ। हम कोई इलेक्शन में नहीं हारा। तो काम करने के लिए आज जगह जब है, जब हम जनगण के लिए काम कर रहे हैं, तो जनगण क्यों सरे हमको, और सबका काम बोलता है। हाँ, तो काम बोलता है। फिर आखिरी सवाल है दादा आपसे चलते चलते, अभिषेक बनर्जी को आप क्या कहना चाहेंगे? उसका करियर खत्म हो गया है। वो तो जितना काज में फंसे हुआ है, उसको ईडी, सीबीआई और तमाम सारे एजेंसी के लिए उसका कभी ना कभी कोई जगह मिल जाएगा तो हम देख पाएंगे। कल तो सीआईडी ने उसके भेजा, उसको बुलाया सीआईडी, बिल्कुल बिल्कुल, और 14 तारीख भी उसको फिर से दोबारा बुलाया। वो क्या क्या होगा वो जानते हैं। तो अगले दिन हम देखेंगे, आप भी देखेंगे।
क्या शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जगदीश जी। ये थे सांसद जगदीश जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो टीएमसी के तमाम जो बागी सांसद हैं वो इसलिए पार्टी छोड़ी है उन्होंने क्योंकि जो लोकतंत्र था पार्टी के अंदर वो खत्म हो चुका था और नाराजगी बहुत ज़्यादा थी। ज़मीनी स्तर पर टीएमसी अब दोबारा खड़ी शायद ना हो पाए, ये कहना है इनका। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पार्टी वाकई में जो टीएमसी बची है वो विलय करती कांग्रेस को नहीं करती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।